वेलकम टू PIHS पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हरीश हॉस्पिटल। आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन। ठीक है, तो देखिए जनरेशन क्या होता है, चेंजेस। ठीक है ना, किसमें चेंजेस, जो भी कोई मशीनरी चीज मैकेनिकली जो है चेंजेस होगा वहां पर, दैट इज द जनरेशन। तो जनरेशन किसका देख रहे हैं हम अभी, सिटी स्कैन का जनरेशन। ठीक है, देखिए जो वैरायटी ऑफ सिटी स्कैन है, जो वैरायटी ऑफ सिटी स्कैन जो ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ज्योमेट्री मतलब एक मैथमेटिकली जो है उसका लाइन ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से उसमें चेंजेस होना, ये आपका क्या होगा, डेवलप्ड हो रहा है। किसमें क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है कहाँ, सिटी स्कैन में। क्यों डेवलप कर रहे हैं हम, क्योंकि जो अक्वायर डेटा है, जो हम डेटा अक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, कब अक्वायर कर रहे हैं हम, जब इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन, क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, डेटा मिला, ट्रांसमिट हुआ एक्सरे। ठीक है, ट्रांसमिट होने के बाद जो हमारा जो डेटा था दैट विल बी अक्वायर्ड। तो एक तरीके से क्या हुआ कि जब भी ट्रांसमिशन होगा एक्सरे का डेटा हमको मिलता है, किसके लिए मिलेगा आपको, रिकंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है ना, तो ये तरीके से हमें जो डेटा जो एक्वायर होगा किसके बाद में, ट्रांसमिशन ऑफ एक्सरे। और इसी जो ज्योमेट्री है किसकी, जो यही जो ज्योमेट्रीज है, दिस ज्योमेट्री इज नॉन एज जनरेशन। दिस ज्योमेट्री जो कि आपके चेंजेस ला रहे हैं मैथमेटिकली, इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। तो जनरेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जनरेशन का, दो तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा इसमें। एक फर्स्ट है आपका कि देखिए हम सिटी स्कैन को ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं हम, सिटी स्कैन को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम का वेरिएशन था, मल्टी स्लाइड सिटी स्कैन, सिंगल स्लाइड सिटी स्कैन, ठीक है ना, हेलिकल सिटी स्कैन, इन सभी जितने भी स्कैन है उसमें डिटेक्टर का रोल होता है, और जितने भी आपके डिटेक्टर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगा, स्पीड लगी होगी, स्पीड होती है, इमेज आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, रिडक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर जब भी स्कैन होगा, जो जनरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि रिडक्शन इन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम रिड्यूस हो रहा है आपका, किसके वजह से टाइम रिड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे जनरेशंस आपके क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, आपका स्कैनिंग टाइम कम होता चला जा रहा है। दूसरा है जो आप मैकेनिकल जो है, मैकेनिकली जो आप ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकली जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, मोशंस कह सकते हैं, मैकेनिकल मोशन, दैट विल बी द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है जनरेशन का, एक तो आपका टाइम जो है दैट विल बी रिड्यूस, सेकंड है आपका कि मैकेनिकली मोशन, जिसमें आपका सिटी स्कैन के जितने भी इक्विपमेंट है, जितना आपका सिंपल हो सके, सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो दिस इज अबाउट द जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है, जनरेशन किसी भी फील्ड की बात करते हैं, किसी भी चीज में क्या होगा, जनरेट होना, कुछ नया चीज डेवलप होना, दैट इज द जनरेशन। कुछ नए इन्वेंशन के बाद वो मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होने के बाद क्या होगा, कुछ इजी होगा, टाइम का रिडक्शन कम होगा, इस तरीके से क्या होगा, उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा उसमें। तो सिटी स्कैन में जनरेशन का मेन पर्पस क्या है, इसमें जो भी हम ट्रांसमिटेड जो एक्सरेज है, ट्रांसमिट हो रहा है एक्सरे बॉडी से, पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट होने के बाद हमें क्या हो रहा, डेटा जो है हम अक्वायर कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो डेटा जब अक्वायर करेंगे तो उसको डेटा को किस लिए यूज कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो उसी में जो आपका क्या होगा, जो जियोमेट्रिकली जो चेंजेस था दैट इज कॉल्ड जनरेशन, दैट जियोमेट्री इज नोन एज जनरेशन। जनरेशन का आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, आपका रिडक्शन इन टाइम, और जो मैकेनिकली जो मोशन है उसमें जितना हो सके सिंपल, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये तो है मेन पर्पस जनरेशन का। देखिए जनरेशन हमारे सिटी स्कैन में जो टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग 7 जनरेशंस होते हैं। कितने जनरेशन इसमें सिटी स्कैन में, 7 जनरेशन।
अगर इसमें और भी कुछ चेंजेस हो दैट विल बी द 8th जनरेशन, और कुछ मॉडिफिकेशन होगा दैट विल बी द 9 जनरेशंस लाइक दैट। तो जनरेशन है कि आपका मॉडिफिकेशन होना और उसमें चेंजेस होना ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल। तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट पढ़ते हैं आपका 7th जनरेशन का, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन। देखिए फर्स्ट जनरेशन में ऐसा क्या हुआ था, देखिए फर्स्ट जनरेशन जो आपका सीटी स्कैन है, इसमें आपका रोटेट ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम वाज यूज्ड, ठीक है। रोटेट ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम जो है इसमें फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे हम, रोटेट ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम है इसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। रोटेट एंड ट्रांसलेट, इट मींस रोटेट मतलब इट्स रोटेशन आल्सो एंड ट्रांसलेट इज द लीनियर मूवमेंट ऑफ एक्स-रे, लीनियर मूवमेंट ऑफ एक्स-रे एंड डिटेक्टर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। रोटेशन इज द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ एक्स-रे एंड डिटेक्टर, ठीक है ना, एक्स-रे ट्यूब एंड डिटेक्टर। सेकंड है आपका, इसमें जो है टू टाइप ऑफ डिटेक्टर जो है यूज किया गया, टू डिटेक्टर जो है यूज किया गया, जो कि इसको यूज किए पैरेलल ज्योमेट्रिकली विद सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज दैट द ट्रांसलेटेड लीनियरली टू एक्वायर 160 रेज अक्रॉस 24 सेंटीमीटर इन एफओवी। देखिए यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेटेड लीनियरली, तो ट्रांसलेटेड का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांसलेटेड मतलब होता है कि लीनियर मूवमेंट ऑफ किसका, एक्स-रे ट्यूब एंड डिटेक्टर, दैट इज द कॉल्ड ट्रांसलेटेड लीनियरली। देखिए ट्रांसलेटेड जो होगा 160 रेज, यानी कि सपोज करिए कि दिस इज द एफओवी, हाउ मच एफओवी, 24 एफओवी है, कितना 24 एफओवी है। तो इस 24 जो एफओवी होगा उसमें आपका अक्रॉस, इसमें क्या होगा आपका 160 रेज, दैट देखिए इसमें क्या था आपका कि ये आपका क्या है, सपोज करिए दिस इज द 24 आपका एफओवी है, फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका अक्रॉस आपका कितना 160 रेज, दैट विल बी द, है ना, एक्वायर होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। फिर आता है आपका रोटेटेड बिटवीन द ट्रांसलेशन टू एक्वायर 180 प्रोजेक्शन। इट मींस क्या है कि आपका जो रोटेट हुआ बिटवीन किसके, ट्रांसलेशन मतलब द रोटेशन ऑफ एक्स-रे बीम, एक्स-रे ट्यूब एंड द डिटेक्टर, और वहां हमें जो है एक्वायर होगा 180 प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शंस मतलब होता है आपका दैट इज द रे का जो फॉल होगा एक्स-रेज का इन अ सीरीज, ठीक है ना, इन अ सीरीज जो आपका रे जो फॉल हो रहा है एक्स-रेज, दैट इज नॉन एज प्रोजेक्शन, क्लियर। देखिए इसमें आपका जो है फर्स्ट जनरेशन में जो स्कैनिंग टाइम था आपका, इट विल टेक 4.5, यानी कि कितना ले रहा है, 4 मिनट और आपका 50 सेकंड, ठीक है ना। ये आपका क्या हुआ, स्कैनिंग टाइम है। 1.5 आपका क्या हुआ, मिनट जो है आपका रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो ये आपके एक एडवांटेज में मिलता है अदर कंपेयर टू अदर जनरेशंस, कि जो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्या है, ये बहुत दक्ष है, एफिशिएंट है, कि स्कैटर्ड क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा, यानी कि कम ही आपके यहाँ पर स्कैटरिंग होती है इसमें एज कंपेयर टू द अदर जनरेशन। अगर हम इसमें डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या होगा, देखिए डिसएडवांटेज इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे हम पेशेंट है, ठीक है ना, पेशेंट को हमने क्या किया, स्कैन करने के लिए ले डाउन कर दिया, कहाँ पर, टेबल पर ले डाउन कर दिया। जब हम टेबल पर हमने ले डाउन किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, लार्ज चेंजेस होगा सिग्नल का ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्स-रे फ्लक्स आउटसाइड। तो एक्स-रे जो फ्लक्स हो रहा है दैट इज क्या हो रहा है, आउटसाइड। जब आउटसाइड ज्यादा फ्लक्स होने की वजह से, है ना, फ्लक्स होने की वजह से, भागने की वजह से, यहाँ हम जो पेशेंट होगा उस पेशेंट के अराउंड पर, क्या, पेशेंट के अराउंड पर हम जो है क्या करेंगे, फील करके रखेंगे, एक ऐसा
वाटर बाथ, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो रिडक्शन जो आपका जो स्कैटरिंग हो रहा है, फ्लक्स हो रहा है, क्या चीज एक्सरे रेज का, उसको कम कर सके। तो इट मींस यहाँ पे वाटर जो बाथ है वो एक्ट एज अ बोनस का काम करता है, क्योंकि हम उसे पेशेंट के जिस पार्ट पे स्कैन करते हैं उस पार्ट में हमें लगाना पड़ता है। तो दिस इज द एक डिसएडवांटेज हो गया। अनदर जो डिसएडवांटेज है, हियर इज द यूजिंग ऑफ सोडियम आयोडाइड। किस बेस पे हम काम कर रहे हैं, इसका जो है हम इसमें सोडियम आयोडाइड को एज अ डिटेक्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एज अ डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एज अ डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर, तो ये आफ्टर एक्सपोज होने के बाद ये ग्लो करता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज क्या है इसका, फर्स्ट जनरेशन का। बट वन मोर थिंग दैट कि फर्स्ट जनरेशन जो आपका है, ठीक है ना, और जनरेशन के मुकाबले अगर हम देखें तो ये आपका बहुत ही इफेक्टिव आपका स्कैनर का जनरेशन था, ठीक है ना, बेस्ट था ऑल ऑफ जनरेशन से, क्योंकि स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है वहां पर यूजिंग। आपका भले ही डिसएडवांटेज हो रहा है आपका कि आप वाटर बाथ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, और सोडियम आयोडाइड जो कि आपका किसका जो डिटेक्टर है वो आफ्टर ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम जो है बात नाउ अबाउट सेकंड जनरेशन। देखिए सेकंड जनरेशन में आपका, पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर चुके हैं, वहां पर भी आपका क्या इस्तेमाल हो रहा था, फर्स्ट जनरेशन में आपका जो इस्तेमाल हो रहा था दैट वाज द रोटेट ट्रांसलेट पेंसिल बीम सिस्टम वाज यूजिंग। बट हियर इज द रोटेट ट्रांसलेट जो है आपका सिस्टम, दिस रोटेट ट्रांसलेट सिस्टम इज गोइंग टू यूज, ठीक है। उस टाइम इस्तेमाल कर रहे थे एंड नैरो बीम ज्योमेट्री, इट्स 10 डिग्री, ठीक है। और आपका जो इसमें सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो लीनियर एरे, कितना लीनियर एरे 30 डिटेक्टर जो है यहाँ पर क्या कर रहे थे, यूज करते थे इसमें सेकंड जनरेशन में। उसमें आपका कितना आपका इस्तेमाल कर रहे थे, 2 डिटेक्टर वाज गोइंग टू यूज, कहां पर, फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, 30 डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं मोर डेटा, ठीक है ना। एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन हम मोर डेटा जो है क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं टू इंप्रूव द इमेज क्वालिटी, ठीक है। दिस इज अबाउट द सेकंड जनरेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड लार्जर रोटेशनल इंक्रीमेंट। देखिए आप रोटेशन आप यहाँ पर डिटेक्टर लगा रहे हैं, 30 डिटेक्टर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर आपको क्या एक्सरे ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी रोटेशन भी कैसे होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, डिटेक्टर की जो आपके रोटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर लेकिन आपका रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों इस्तेमाल हो रहा है। रोटेशन आपका एक्सरे ट्यूब इस्तेमाल हो रहा है, ट्रांसलेशन आपका डिटेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो रोटेटिंग आपको प्रोवाइड होगा, रोटेशनल इंक्रीमेंट होगा, जिससे आपका स्कैन कैसा होगा, फास्टर स्कैन, ठीक है। आपका स्कैनिंग टाइम है इसमें एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन आपका शॉर्ट स्कैन टाइम है, यहाँ पर कितना ले रहे हैं, यहाँ पर 18 सेकेंड, 18 सेकेंड लग रहा है पर सेकेंड पर स्लाइस, कितना लग रहा है हमें, 18 सेकेंड पर स्लाइस। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में आपका कितना लग था, 4.5 मिनट लग रहा था, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपका 1.5 मिनट लग रहा था, किसके लिए, स्कैन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए जो आपका एक सेकंड जनरेशन के अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मोर स्कैटर्ड रेडिएशन था। इसमें हुआ आपका सेकंड जनरेशन में मोर स्कैटर्ड रेडिएशन है आपका। लेकिन अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो स्कैटरिंग जो रेडिएशन है वो कम होगा। लेकिन जो कम है हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे कि हम उसमें जो वाटर बाथ है वो एक्टेड इस्तेमाल करते थे उसके सराउंडेड ऑफ पेशेंट, ताकि जो फ्लक्स हो रहा होता था रेडिएशन उसको कंट्रोल कर सके। तो दिस अबाउट द क्या है आपका सेकंड जनरेशन सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में सेकंड जनरेशन अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की अगर आपको कोशिश करूं तो देखिए, सपोज दिस इज पेशेंट इन फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन। तो इसमें क्या था, हियर इज द एक्सरे ट्यूब एंड जो आपका क्या इस्तेमाल हो रहा था, पेंसिल बीम, क्या हो रहा था, पेंसिल बीम एक्सरेज वर गोइंग टू यूज। और यहाँ ये आपका क्या था, डिटेक्टर, जो कि आपका क्या था
24 FOV पर आपका 160 डेज जो है आपका फॉलो हो रहा था इन अ 1 डिग्री इंटरवल पर। कितने डिग्री इंटरवल? 1 डिग्री इंटरवल पर। बट इन केस ऑफ, देखिए ये लीनियर है, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पेंसिल बीम है। इसमें आपका क्या होगा, दिस इज द एक्स-रे ट्यूब एंड हियर इज द, तो ये आपका क्या हुआ, फैन बीम लाइक स्ट्रक्चर, फैन बीम हो गया आपका, ठीक है, बट इट्स नॉट कवरिंग होल ऑफ द पेशेंट, तो स्कैटरिंग विल बी मोर इन केस ऑफ द सेकेंड जनरेशन। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से ज्योमेट्री का फैन लाइक स्ट्रक्चरिंग इसका बनना शुरू हो गया। तो दिस इज द रोटेट ट्रांसलेट एंड इट्स आल्सो द रोटेट ट्रांसलेट। हियर इज चेंजेस वाज टू डिटेक्टर वाज गोइंग टू यूज, हियर इज 30 डिटेक्टर्स यूज कर रहे हैं, फास्टर स्कैन हो रहा है आपका, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन इमेजेस की बात करें तो, ठीक है। नाउ अबाउट अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है, हमने इससे पहले फर्स्ट जनरेशन पढ़ ली, सेकंड जनरेशन हो गया, नाउ थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में आपका जो है सिस्टम जो यूज क्या कर रहे हैं सिस्टम पे, रोटेट एंड रोटेट सिस्टम है, ठीक है, रोटेट एंड रोटेट। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या था जनरेशन में, रोटेट एंड ट्रांसलेट सिस्टम वाज गोइंग टू यूज ऑफ बीम, ठीक है ना, पेंसिल बीम यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में। हियर इज रोटेट एंड रोटेट सिस्टम, ठीक है, रोटेट एंड रोटेट सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो है वाइड बीम ज्योमेट्री यूज कर रहा है, वाइड मतलब चौड़ा, इट मींस बड़ा। दिस इज द वाइड बीम ज्योमेट्री इज गोइंग टू यूज इन इसमें थर्ड जनरेशन में। नंबर ऑफ जो आपका डिटेक्टर है वो यहाँ इंक्रीज कर दिया गया, किसमें, थर्ड जनरेशन में नंबर ऑफ डिटेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज, ग्रेटर देन कितना, 800 डिटेक्टर, ठीक है ना, 800 से ज्यादा डिटेक्टर यहाँ पर यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना, थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे थे। हियर इज यूजिंग फैन बीम। देखिए सेकेंड जनरेशन की फैन बीम आपका क्या था, ज्योमेट्री था, जिसकी वजह से पेशेंट जो है आपका कवर होता था, बट नॉट एंटायर पेशेंट कवर नहीं होता था, इट्स कि सिर्फ इतना ही पोर्शन हो गया पेशेंट का, है ना, अकॉर्डिंग टू द फैन की जो फैन बीम जो ज्योमेट्री था उसी के अकॉर्डिंग आपका कवर। बट इस जो थर्ड जनरेशन में उसमें जो आपका फैन बीम जो ज्योमेट्री है, इसमें जो इन्वेंट हुआ था, जनरेशन चेंज हुआ था, इसमें आपका टू कवर द एंटायर पेशेंट, यानी जितनी पेशेंट का जो साइज है शरीर का वो कवर कर सकते हैं, इसमें थर्ड जनरेशन की जो आपकी सीटी स्कैन है। इसमें क्या हुआ, फिर एलिमिनेट क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में आपका जो क्या, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ट्रांसलेशन मोशन होता था, ट्रांसलेशन मोशन था आपका, एक आपका क्या होता था, रोटेट, एंड सेकंड वन जो स्टेशनरी था, ट्रांसलेट होता था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। अब इसमें अब अगर हम आगे बात करें तो एक्सरे, ठीक है ना, जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर है, एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर जो एरे है उसको मैकेनिकली, ठीक है ना, सपोज करो दिस इज द गैंट्री, क्या ये गैंट्री है, तो इस गैंट्री में क्या हुआ कि इसमें इस तरीके से मैकेनिकली जो है दोनों जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे टुगेदर, ठीक है, डिटेक्टर और एक्सरे ट्यूब को, कि ये दोनों एक साथ रोटेट हो, ठीक है ना, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें आपका जो स्कैन टाइम है वो बहुत कम टाइम है एज कंपेयर टू अगर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करें हम, तो फर्स्ट जनरेशन में आपका 4.5 मिनट लग रहा था, सेकंड जनरेशन में 18 सेकंड पर स्लाइस के लिए स्कैनिंग टाइम था आपका। लेकिन आपके थर्ड जनरेशन जो सीटी स्कैन में, इसमें जो आपके स्कैन का जो टाइमिंग होगा दैट विल बी लेस देन 0.5, यानी कि 0.5 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है आपका एक स्कैन लेने में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका क्या हुआ, थर्ड जनरेशन यूजिंग ऑफ रोटेट सिस्टम, जो आपका बीम जो ज्योमेट्री है वो आपका वाइड है, बड़ा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। नंबर ऑफ जो डिटेक्टर है वो इंक्रीज कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ डिटेक्टर दैट इंक्रीज्ड, कितना, 800 डिटेक्टर से ज्यादा। यहाँ पर जो है फैन बीम आपका जो है फैन बीम जो हम एक्चुअली जो बीम इस्तेमाल करते हैं उसमें, इसमें इस तरीके से फैन बीम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि एंटायर जो पेशेंट है वो कवर अप होगा, यहाँ पर एंटायर पेशेंट विल बी कवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में क्या होता था, ट्रांसलेशन
मोशन था, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसको निष्कासित कर रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में। और यहाँ आपका रोटेट ट्रांसलेट जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में था, बट यहाँ आपका रोटेट और रोटेट सिस्टम होने की वजह से जो एक्स-रे ट्यूब और जो डिटेक्टर की जो एरे है उसको इस तरीके से मैकेनिकली ज्वाइन कर देते हैं टुगेदर कि वो रोटेट हो एक साथ, ठीक है ना, रोटेट टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। अब जो स्कैन टाइम की बात करते हैं तो स्कैन टाइम पहले और सेकंड जनरेशन से इसमें बहुत कम का टाइम लगेगा, 0.5 सेकंड से भी कम, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं किसमें, थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में आपका जो एडवांटेज है, दैट एडवांटेज इज कि आपका यहाँ डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज आल्सो गोइंग टू रोटेट, ठीक है, तो वो रोटेट हो रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हुआ, एक रिंग में है, किसमें है आपका, एक रिंग में है। दिस इज द गैंट्री एंड गैंट्री हैज एन एक्स-रे ट्यूब एंड दिस अपोजिट साइड क्या है आपका, डिटेक्टर, क्या है आपका, डिटेक्टर। और डिटेक्टर कितना हो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ग्रेटर देन 800 डिटेक्टर्स यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका जो डिटेक्टर है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आपका, थर्ड जनरेशन में। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हर एक जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कि जितने भी आपके जो इमेजेस है वो जो डेटा है वो कलेक्ट कर सके, हर एक डिटेक्टर, ठीक है ना। तो ईच डिटेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डेटा कॉरस्पॉन्डिंग मतलब डेटा के अनुरूप, ठीक है ना, टू रिंग इन द इमेज, ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि हर एक इमेजेस हमें क्या मिल रहा है, इस डिटेक्टर में मिलेगा, और वो क्या करेगा, इट विल सेंडेड बाय द केबल, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चेंजेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है आपका एम्पलीफाई है, एम्पलीफाई होने के बाद में आपका डिजिटाइज हो रहा है। तो देखिए इसमें आपका जो है एम्पलीफिकेशन होना और डिजिटाइज होना, ये अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और आपका एम्पलीफिकेशन होना, आपका डिजिटाइज होना, देखिए ये डिटेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिटेक्टर कौन से डिटेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसमें जिनॉन गैस फिल्ड डिटेक्टर होगा तब उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा, लेकिन अगर आप सेंट्रेलेशन फॉस्फर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर तो डायरेक्टली एम्पलीफाई होगा और आपका डिजिटाइज होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रेलेशन जो फॉस्फर है दैट विल ल्यूमिनेसेंस करेगा, ठीक है, और वो आपको डिटेक्ट होगा। तो इसमें क्या है, हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे इसमें थर्ड जनरेशन में। तो उस थर्ड जनरेशन में सपोज करिए कि एनी सिग्नल का ड्रिफ्टिंग हुआ, सिग्नल क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुआ, इट्स टाइम स्केल ज्यादा लग गया, ये कैप्चरिंग नहीं, डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में जो म्यू टी है, म्यू टी की जो वैल्यू है डिटेक्टर में, जो आपका वॉक्सल और पिक्सल की जो वैल्यू, जो एक्सेप्ट करने की जो वैल्यू है वो क्या होगा, कॉस होगा, क्या होगा, कॉस होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, बैक प्रोजेक्शन, दैट विल बी द बैक प्रोजेक्शन, ठीक है। और बैक प्रोजेक्शन होने की वजह से, और बैक प्रोजेक्शन क्या होता है, बैक प्रोजेक्शन जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें जो थिकनेस, जो स्लाइस की एफओबी, ये सारा चीज में रिकंस्ट्रक्ट होगा, बट इस बिग बैक प्रोजेक्शन होने की वजह से यहाँ पर रिंग आर्टिफैक्ट बनता है, रिंग आर्टिफैक्ट बनेगा। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। ड्रिफ्टिंग हुआ सिग्नल, ड्रिफ्ट हुआ सिग्नल, सिग्नल के ड्रिफ्ट होने के बाद में क्या हुआ, सिग्नल ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होने के बाद में जो डिटेक्टर है उसमें आपकी म्यू टी की वैल्यू क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से बैक प्रोजेक्शन हुआ, बैक प्रोजेक्शन की वजह से वहां क्या बना, कॉज हुआ, प्रभावित हुआ, क्या चीज, रिंग कॉज, क्या कॉजेस हुआ, रिंग आर्टिफैक्ट। दिस इज अबाउट थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन के बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे थे हम। फोर्थ जनरेशन क्या था, फोर्थ जनरेशन में आपका जो डिजाइन है किसका, एक्स-रे ट्यूब और आपके डिटेक्टर की बात करते हैं। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में आपका कॉजिंग ऑफ रिंग आर्टिफैक्ट टू द इमेज, ठीक है ना, ये आपकी इमेज में रिंग आर्टिफैक्ट बन रहा था आपका, ठीक है। उस रिंग आर्टिफैक्ट को ओवरकम होने के लिए ये डिजाइन किया गया कि रिंग आर्टिफैक्ट क्या हो ना बने, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फोर्थ जनरेशन क्या हुआ, डिजाइन हुआ।
ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इसका आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ फिर से इसके बाद डिटेक्टर में इंक्रीमेंट किया गया आपके फोर्थ जनरेशन में। इस पहली बार तो स्टेशनरी रिंग था, अबाउट आपका 4800 डिटेक्टर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और आपका रिंग है, आपका जो स्टेशनरी क्या है, आपका रिंग है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब जो है मूव कर रहा है, एक्सरे ट्यूब मूव हैज टू मूव इनसाइड द डिटेक्टर। देखिए थर्ड जनरेशन, आपके थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, दिस इज द, ठीक है, दिस इज क्या है आपका गैंट्री, ठीक है। इस गैंट्री में आपका क्या हुआ, दिस इज एक्सरे ट्यूब एंड दिस एक्सरे ट्यूब हैज इनसाइड ऑफ दिस, इसी के जस्ट अपोजिट साइड, इसी रिंग पर क्या है आपका डिटेक्टर है, ठीक है। दिस इज अबाउट थर्ड जनरेशन की, आपका एक ही रिंग में आपका क्या है, एक्सरे ट्यूब भी है और डिटेक्टर भी है। बट इन केस ऑफ फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो रिंग है, इस रिंग में आपका क्या होगा, और डिटेक्टर, और इसके इनसाइड जो होगा, इस इनसाइड जो आपका क्या होगा यहाँ पर एक्सरे ट्यूब, ठीक है। तो दिस जो आपका रिंग है उसके इनसाइड क्या होगा, आपका मूविंग ऑफ एक्सरे ट्यूब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इनसाइड द डिटेक्टर, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि ये आपका एक्सरे ट्यूब है जो इनसाइड आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इनसाइड मूव करने की वजह से इसका जो स्कैनिंग जो टाइम होगा वो बहुत लेस होगा, यानी कि कह लीजिए कि रोटेट करेगा बहुत फास्ट, ठीक है, उससे भी ज्यादा, थर्ड जनरेशन से भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ डिटेक्टर भी हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आपका जो है ट्यूब को भी हमने फ्री छोड़ दिया किसके साथ में, उस रिंग के साथ में, ठीक है। अब जो है इसमें सिर्फ जो है आपका एक, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इसमें फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैन में अगर जिन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा कि डिटेक्टर और आपका एक्सरे ट्यूब है वो अलग अलग रिंग में है, ठीक है ना। अब पहले क्या था, आपका एक ही रिंग में था, इसलिए अलाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, अलग अलग जो आपके रिंग में होने की वजह से डिटेक्टर और आपका एक्सरे ट्यूब, इसमें आपका एक प्रॉब्लम आ सकता है, दैट इज द मिसअलाइनमेंट, ठीक है ना। मिसअलाइनमेंट, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं भी हो सकता है इसमें, तो उसमें मे बी द पॉसिबिलिटी मिसअलाइनमेंट की हो सकती है। फिर उसके बाद आता है कि जो इंटर स्कैन है, दिस इज द फर्स्ट स्कैन, सेकंड स्कैन, जो स्कैनिंग टाइम है, अगर वो इंटर स्कैन टाइम अगर सपोज करिए डिले हो गया, क्या हुआ, डिले हो गया, तो इंटर स्कैन अगर डिले टाइम हो गया तो इसी वजह से आपका जो एक्सरे का जो ट्यूब है, एक्सरे का जो ट्यूब है हैड टू रिटर्न, क्या होगा, हैड टू रिटर्न, कहाँ रिटर्न हो जाएगा, वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पर, और वो स्टार्टिंग पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उट्स होम पोजीशन, यानी कि दोबारा से स्कैन स्टार्ट कहाँ से लेगा, जहां से आपने फिर से दोबारा स्टार्ट किया था, ठीक है ना, जहां आपने पोजीशनिंग दिया था, जहां पर आपने सेंटिंग दिया था, वहां से दोबारा से आपका स्कैन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है जहां स्कैन छूट गया उसके बाद से आगे का स्कैन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ अबाउट द फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में फोर्थ जनरेशन और सेकंड आपका फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू आपके डायग्रामेटिकली, तो डायग्रामेटिकली अगर हम इसमें देखते हैं तो दिस इज द थर्ड जनरेशन रिंग एंड दिस इज द एक्सरे ट्यूब, यहाँ पर कौन है, पेशेंट इनसाइड दिस, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरे रिंग जो कि इंटायरली कवर हुआ था थर्ड जनरेशन में, एंड दिस इज द आपका क्या हुआ है, डिटेक्टर। तो दिस इज डिटेक्टर एंड द एक्सरे, जो आपका ट्यूब एक ही रिंग पर ही क्या हुआ है, असेंबल्ड है, ठीक है। बट इन केस ऑफ क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ जनरेशन में आपका क्या होगा, फोर्थ जनरेशन जो आपका जो सीटी स्कैन है, वो सीटी स्कैन में दिस इज पेशेंट एंड ये आपका ऑल इज अबाउट आपका क्या हुआ, डिटेक्टर है आपका ये, ठीक है। ओवरकम हुआ किसके वजह से, फोर्थ जनरेशन इन्वेंट हुआ था रिंग आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करने के लिए, और इसमें एक्सीलरेटर जो ट्यूब है वो उसके कहाँ इनसाइड प्लेस किया गया, किसके, वो आपके डिटेक्टर रिंग से। तो दिस इज आल्सो कवरिंग एंटायर द किसको, पेशेंट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनसाइड ट्यूब किसके, डिटेक्टर के, ठीक है। ये क्या है, एक ही रिंग में।
थर्ड जनरेशन में एक ही रिंग में है और फोर्थ जनरेशन में रिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरा है डिटेक्टर ए मोर देन कितना 800 डिटेक्टर गोइंग टू यूज, बट हियर इज द कितना यूज हो रहा है आपका 4800 डिटेक्टर्स जो है आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं आपका फोर्थ जनरेशन पे। हियर वाज की रिंग आर्टिफैक्ट बन रहा था ड्रिफ्टिंग की वजह से, यहाँ जो है आपका क्या होगा ड्रिफ्ट मिसअलाइनमेंट होने के चांसेस कम रहेंगे सिग्नल के, ठीक है ना। ड्रिफ्ट सिग्नल जो लेवल था उसके चांसेस कम रहेंगे। मिसअलाइनमेंट ट्यूब की बात कर रहे हैं वो तो डिसएडवांटेज होगा किसमें फोर्थ जनरेशन में। तो ये कह लीजिए कि आपका क्या हुआ फोर्थ जनरेशन में इसमें ड्रिफ्ट लेवल की वजह से आपका रिंग आर्टिफैक्ट बन रहा था, इसमें रिंग आर्टिफैक्ट नहीं होगा। बस अर्थ ये है कि आपके जो अलाइनमेंट है किसका एक्चुअली ट्यूब का और डिटेक्टर का वो सही होना चाहिए। और जो आपका स्कैनिंग जो टाइम है वो रिटर्न हो सकता है ग्राउंड स्टेट पे यानी कि होम पोजीशन पे अगर इंटरवल क्या होगा जो इंटर स्कैन पीरियड डिले टाइम हुआ तो दिस इज अबाउट द थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन सीटी स्कैन, ठीक है।